बच्चों, जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ये सीक्वेंस सीरीज का मैं एक कॉन्सेप्ट अच्छा से समझाने जा रहा हूँ आपको। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। ऑल द टर्म्स विच लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैंने समझाया था। एपी का जस्ट रेसिप्रोकल। तो उनकी एचपी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, एचपी के बीच जितने भी नंबर्स होते हैं, फर्स्ट लास्ट टर्म एचपी के बीच जितने भी नंबर्स को हार्मोनिक मीन माना जाता है बच्चों। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के रेसिप्रोकल के बीच में जो भी अरिथमेटिक मीन होते हैं उनका रेसिप्रोकल क्या जाता है, हार्मोनिक मीन माना जाता है। जैसे मान लीजिए एक हार्मोनिक मीन निकालना ए और बी के बीच में, तो 1/a 1/h 1/b। ये ए एच बी तो आपका एच पी में हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये तो ए पी में हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या रूल होता है कि बीच के नंबर का 2 टाइम्स 1/h का 2 टाइम्स जो होगा बाकी दोनों के नंबर के सम के इक्वल होगा। 2/h = 1/a + 1/b हमने किया। एलसीएम लिया तो b + a = b + a अपॉन ए बी इक्वल टू 2hb 2ab अपॉन a + b लिखिए। लेकिन आपको क्वेश्चंस में ये याद रखना है, ये ज़्यादातर आपको याद रखना है। अगला देखिए, मान लीजिए एक हार्मोनिक मीन लगा कर कई हार्मोनिक मीन लगाने, एन हार्मोनिक मीन लगाना ए और बी के बीच में, तो सबका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, ए पी में होगा। तो 1/a 1/h 1/h 2 1/h 3 1/b सब किस में होंगे, ए पी में होंगे। ए पी का डी हमने डी निकालने का फॉर्मूला बताया था। जो अरिथमेटिक मीन होते हैं उनके डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b यानी लास्ट वाला नंबर माइनस फर्स्ट वाला नंबर अपॉन n+1 1/b माइनस 1/a n+1। एन आपको ध्यान देना है, यहाँ जो हार्मोनिक मीन होते हैं उसके हिसाब से होता है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ NHM 1/h1 1/h2 1/h3 से लेके 1/hn तक क्या होता है, n/2 1/a + 1/b। अब ये कहाँ से आया, देखिए ये n/2 a 1/a + 1/b। तुरंत देखिए अरिथमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला होता है n/2 1/a + 1/b। अब a और b जो दो नंबर होंगे उनके बीच को 1/a 1/b ले लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको ध्यान हो तो 1/a + 1/b यहाँ देखिए बच्चों 1/a + 1/b 2/h के इक्वल था, तो n/2 × 2/h यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। और देखिए a1 से लेकर इनका फॉर्मूला होता है, ये a + b है बच्चों, a + b। राइटिंग तो थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने, इसको लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है, वो ध्यान देना है, इसे बस कॉन्सेप्ट समझाया। अब मान लीजिए 1/h1 से लेके सम निकालना है तो ये n/h है, वो राइटिंग थोड़ी हो गई है, ये n/h है, n तक सम का सम। अब यहाँ से h अगर निकालना है बच्चों तो h निकालना तो क्या होगा, ये h इधर n और ये पूरा का पूरा इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी h = n/1/1 + 1/h2 + 1/h3 + 1/hn ये हो जाएगा। यानी कि आपको मेनली आपको यहाँ क्या रखना बच्चों, हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में कैसे निकाल देगा, 2/1/a + 1/b। अगर 3 नंबर हैं तो 3/1/a + 1/b + 1/c। मेन देखिए आपको समझना क्या है कि एक हार्मोनिक मीन अगर लगाना हो तो सीधे सीधे 1/a 1/h 1/b कर देंगे। एक से ज़्यादा लगाना है तो दो नंबर्स के बीच में जितने भी दो एच पी के फर्स्ट और लास्ट के जितने भी तो सब हार्मोनिक मीन होते हैं, निकालने के लिए कुछ क्या करना, सबका रेसिप्रोकल कर देना 1/a 1/h1 करके ये सारा ए पी में आ जाता है। ए पी का डी निकालने का फॉर्मूला जो अरिथमेटिक मीन होते हैं उनके डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n+1। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ NHM, HM का रेसिप्रोकल होता है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, ए पी में हो जाता है। मान लीजिए ए और बी होता है तो 1/a 1/b हो जाता है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। देखिए am निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ तो फर्स्ट टर्म 1/a था 1/b था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। और 1/2 ये 1/a + 1/b का वैल्यू हमने यहाँ से 2/h ले लिया, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ से 1/h1 + 1/h2 + 1/hn तक n/h हो गया, n टर्म्स अपन हार्मोनिक मीन, और यहाँ से h निकालना है तो n/, ये आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने दो बार समझा दिया। थैंक यू।